नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम चेहरे उद्धव ठाकरे के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने शिवसेना की कमान संभालकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। उनकी यात्रा सिर्फ एक राजनेता की नहीं बल्कि संघर्ष, सत्ता और चुनौतियों की भी है। उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। वे शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे और मीना ठाकरे के पुत्र हैं। बाला साहब ठाकरे एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। उद्धव ठाकरे ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल दादर से पूरी की। यह स्कूल मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है। स्कूली पढ़ाई के दौरान उद्धव ठाकरे पढ़ाई में एक औसत छात्र थे, लेकिन उनकी रुचि क्रिएटिव आर्ट्स और फोटोग्राफी में ज्यादा थी। स्कूल के बाद उन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट अप्लाइड ऑफ आर्ट मुंबई में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने ग्राफिक डिजाइन की पढ़ाई की। राजनीति में कदम रखने से पहले उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी का बेहद शौक था। वे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में खास दिलचस्पी रखते थे। उनकी कई फोटोग्राफी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से महाराष्ट्र देश और पहावा विट्ठल प्रमुख हैं। उनकी तस्वीरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित भी किया गया है। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को महाराष्ट्र में मराठियों की हक की आवाज के रूप में खड़ा किया, लेकिन उन्होंने कभी उद्धव ठाकरे को राजनीति में आने के लिए बाध्य नहीं किया। शुरू में ऐसा माना जाता था कि उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ही शिवसेना की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वे ज्यादा करिश्माई, आक्रामक और राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन समय के साथ हालात बदले और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई बिंदु माधव ठाकरे के समय मृत्यु और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे से अलग हो जाने के बाद उद्धव ठाकरे को धीरे धीरे राजनीति में लाया गया। 1997 में बीएमसी के चुनावों में शिवसेना को बड़ा झटका लगा। इस दौरान पार्टी को एक नए रणनीतिकार की जरूरत थी। यहीं से उद्धव ठाकरे को धीरे धीरे पार्टी के कार्यों में शामिल किया जाने लगा। उद्धव ठाकरे को पहली बड़ी जिम्मेदारी 2002 के बीएमसी के चुनावों में मिली। उन्होंने संगठन को नए सिरे से तैयार किया और शिवसेना को भारी जीत दिलाई। इस जीत के बाद 2003 में उन्हें शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। उद्धव ठाकरे के बढ़ते प्रभाव से उनके चचेरे भाई राज ठाकरे नाराज थे। दोनों के बीच नाराजगी इतनी बढ़ी कि 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बना ली। यह शिवसेना के लिए बड़ा झटका था। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भाजपा दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। हालांकि नतीजे आने के बाद दोनों पार्टियां फिर से साथ आ गईं और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव से यह साफ हो गया कि शिवसेना अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल की, लेकिन दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद शुरू हुआ और गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। 2022 की शुरुआत में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हुआ। शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। शिंदे और उनके समर्थकों को लगा कि शिवसेना अपने मूल हिंदुत्व के मुद्दे से भटक रही है और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से पार्टी कमजोर हो रही है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ शिवसेना में बगावत कर दी और उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी दोनों को गिरा दी। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया। इससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे की राजनीतिक यात्रा संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही है। हालांकि कुर्सी के लोभ में उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों को बलि चढ़ा दी। आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में वे किस तरह से अपनी जगह बनाए रखते हैं, यह देखने लायक होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और एनजेबी टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।